Rhythm Broadcasters, the voice of God. सबको जय मसीह की। आज की ये गवाही मैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए बताना चाहती हूँ। बात पिछले महीने की है, जबकि 1 तारीख को 2021 को मौंदी गुरुवार था और हम लोग सब इकट्ठा हुए मेरे पापा के घर में और वहाँ हमने प्रभु भोज लिया। उस समय तक सब कुछ ठीक था, परंतु 2 तारीख को जब गुड फ्राइडे था, उस दिन की ऑनलाइन आराधना के बाद मुझे बुखार चढ़ना शुरू हुआ। मैं बिल्कुल भी अस्पताल जाने के पक्ष में नहीं थी। मैं डिस्पेंसरी गई, वहाँ मुझे टैबलेट्स दी गई जो कि वायरल फीवर की थी और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुखार चढ़ता उतरता रहा और मेरी हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगी, वॉमिटिंग शुरू होने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया कि चलो अस्पताल जाएंगे, परंतु मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि इतना कुछ सुन रखा था न्यूज़ में कि जो हॉस्पिटल जाते हैं बहुत कम ही लोग हैं जो वापस आते हैं। परंतु जब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, तब मुझे सिटी स्कैन के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए लेके गए। कोविड टेस्ट कराया मेरा, और उसके बाद में जब सिटी स्कैन का स्कोर 25 में से 17 आया, तब वहाँ के लोगों ने बताया इन्हें तो तुरंत एडमिट करने की ज़रूरत है। और उस दिन 7 तारीख की रात को मेरे हस्बैंड पूरे रात एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल घूमते रहे कि कहीं तो मुझे बेड मिले, कहीं तो मेरा इलाज हो। और मैं घर में कभी होश आता था, कभी नहीं आता था और बहुत बुखार में पड़ी हुई थी। जब उनको कहीं से भी हामी का जवाब नहीं आया तो वे घर आए और लास्ट में फिर उन्होंने अनामिका विक्टर बेंजामिन को फ़ोन किया और उससे बताया, बेटा मामी की तबीयत बहुत ख़राब है और तुरंत बेड की ज़रूरत है और यहाँ मेरे से कुछ नहीं हो रहा। और उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड को उठाया, विक्टर को, उसे बताया, फिर उन्होंने मम्मा पापा को उठाए और उसके बाद ये परिवार ने प्रार्थना की और उसके बाद उन्होंने अपने जितने भी उनके जान पहचान वाले थे उनके यहाँ फ़ोन किया। जब मुझे बताया गया कि रात के समय 3 साढ़े 3 बजे का समय होगा और ऐसे समय सब हॉस्पिटल्स में फ़ोन कर रहे थे, कहीं लग रहा था कहीं नहीं लग रहा था फ़ोन। और लास्ट में सेंटर पॉइंट हॉस्पिटल में उन्होंने फ़ोन किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ आप ले आइए, हम ओपीडी का इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके हम भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बेड खाली नहीं है। अब उसके बाद में हम लोग को ये हॉस्पिटल भी नहीं पता था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप मेडिकल चौक तक आ जाइए और मुझे हॉस्पिटल बताएं। उतनी सुबह दोनों सिस्टर वंदना और विक्टर दोनों आए और उन्होंने हॉस्पिटल हमें दिखाया। और जैसे ही मुझे हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पर जब ट्रीटमेंट दिया और सारे टेस्ट शुरू करे, और फिर मेरे हस्बैंड से बोला गया कि एक बेड अभी खाली हुआ है, आप वहाँ पर हम एडमिशन दे सकते हैं। और खुदा के अनुग्रह से तुरंत मुझे आईसीयू में ले जाया गया और ये सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। सारी कलीसिया में प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिए गए थे और हर जगह प्रार्थनाएं शुरू थी। मेरी प्रार्थना करने वाली बहनें, भाई, सब लोग प्रेयर कर रहे थे और मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में थी। उस समय मैं मुख्य रूप से ये बताना चाहूँगी कि जब मुझे होश आ रहा था, मैं एक ही प्रार्थना कर रही थी, खुदा बाप मेरी गलतियों को तू माफ़ कर और खुदा बाप मेरा उद्धार कर, क्योंकि जब तू आएगा तो मैं तेरे साथ जाने पाऊँगी। और फिर एक वचन याद आ रहा था, वहाँ रह के मुझे वे सारे लोगों को याद आ रहे थे कि जिनकी तबीयत खराब थी। और याकूब की किताब उसका 5 अध्याय वचन 13 से लेकर जहाँ प्रार्थना की शक्ति के बारे में लिखा गया है, मुझे याद आ रहा था यही वचन कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। और मैंने अपने लिए तो प्रार्थना की ही की, साथ में उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी जो लोग बीमार थे, अस्पतालों में थे।
और उसके बाद 2 बार हॉस्पिटल में मैं बेहोश हुई जब मैं वॉशरूम गई, और उस समय भी खुदा ने इस तरीके से बचाया मुझे, जिस तरीके उस समय मेरे हाथ में शावर का वो शावर था हाथ में, और उस शावर के कारण वो ठंडा पानी मेरे आंख पे गिर रहा था, और उस ठंडे पानी से मैं होश में आई। और उसके बाद मैंने सिस्टर को आवाज़ दिया, और क्योंकि बाथरूम अंदर से बंद था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। मैं नहीं जानती कितना देर तक मैं उसमें पड़ी रही, परंतु खुदा ने हिम्मत दी और मैं बाहर निकली। करीब 11 दिन मैं वहाँ पर एडमिट रही, और 11 दिन के बाद पूरी तरह से स्वस्थ होकर परमेश्वर ने मुझे डेड बेड से मुझे बाहर निकाला। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, और इस समय धन्यवाद करती हूँ सारे लोगों का, जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, जिन लोगों ने मेरे जीवन के लिए परमेश्वर से गुहार लगाई, दुहाई दी, और उसके बाद प्रभु ने मुझे खड़ा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके पश्चात जब मैं अस्पताल में थी, उस समय भी मेरे पिता का परिवार कोविड पॉजिटिव पाया गया पूरी तरह से। घर का छोटा बच्चा और घर का सबसे बड़ा बच्चा, सभी लोग पॉजिटिव पाए गए, और मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हुई, उनको एडमिट किया गया। वो इन कोविड की दवाइयों को शायद सह नहीं पाई, और जब मैं अस्पताल में ही थी, मेरी मम्मा प्रभु में सो गई। उसके बाद 4 दिन के बाद मेरी छोटी बहन, जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी, उसे भी नागपुर लाया गया, परंतु कहीं पे भी ऑक्सीजन वाला बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण वह भी प्रभु में सो गई। इसके पश्चात मैं स्वस्थ होकर जब घर आई, उसके दूसरे दिन ही मेरे पापा को अस्पताल लेके गए, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। और उसके बाद में वो भी कुछ दिन ही इस ट्रीटमेंट को सह पाए, और वो प्रभु में सो गए। दुख बहुत बड़ा था, परंतु परमेश्वर का वचन हमें संभालता है। यदि हमने प्रभु का हाथ थामे रखा है, तो चाहे कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आए, खुदा का वचन हमेशा हमें संभालता है। यही मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि जिस समय ये सारी घटनाएं हो रही थी, उस समय खुदा का एक एक वचन मुझे याद आ रहा था, और मुझे शांति दे रहा था और संभालता आ रहा था। मैं आप लोगों के लिए भी वही वचन पढ़ना चाहूँगी जिसने मुझे बड़ा सहारा दिया। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और वचन 13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ये सारे वचन, और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय वचन 13 से जो पौलुस कहता है कि जो मृतक है, जो प्रभु में सोए हैं, उन लोगों के लिए कैसी धन्य आशा है, आपके लिए मेरे लिए कैसी धन्य आशा है। ये सारे वचनों ने मुझे संभाला और मुझे आज यहाँ गवाही देने के लिए खड़ा किया। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ, और मेरे जीवन से मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगी कि यदि वचन आपके अंदर कूट कूट के भरे हैं, और आपने प्रार्थना करने वालों की संगति में जिया है, और आपने प्रेम करने वाले लोगों की संगति में रखे हैं, तो प्रभु का अनुग्रह आपके साथ सदा बने रहेगा। और वचन हमेशा हमें संभालता है। चाहे जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर निकलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। बस यही वचन ने मुझे संभाले रखा है, और यही वचन मुझे लेके चला है, क्योंकि वचन ही जीवन है, और वचन ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर पिता को सारा महिमा, सारा आदर, सारा इज्जत जलाल देती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे ये गवाही देने का मौका मिला। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।
आमीन।